भी नहीं हुई वैसे, देखे बड़े तेज हैं, मुलाकात नहीं की फिर भी। मुझे लग रहा था साथ में तस्वीरें उनकी, उन्हीं खातून के साथ। अच्छा सॉरी, हाँ, फिर मुलाकात कर ली होगी। हाँ अच्छा, एनी हाउ, बट उन्हें शर्ट तो मिल गई, तोहफा भी मिल गया, सब कुछ हो गया, माजरत भी कर ली। भाई माजरत किस तरह की, जाके मैसेज तो नहीं किया था ना उन्हें? आई डोंट नो, मुझे लगा कि दोस्ती होनी चाहिए थी, कोई खाने पे लेके जाना चाहिए था, मतलब दैट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, अभी हम PSL पे जाएंगे कि मेरी कोशिश होगी को हार्ड बॉल जो है वो आपको आके किसी तरह लग जाए। फिर खाने पे जाएंगे जिसमें हमारी है। आगे चले, अभी हम आगे बढ़ते हैं और वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसकी हम बात करना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ तो सर्टनली पैदा करती है, मगर इससे बहुत से मनफी नताइज भी सामने आ रहे हैं। और ये मनफी नताइज हमारी जो नई नस्ल है, जो यूथ है, पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन और बच्चे हैं, इनको अफेक्ट कर रहे हैं, इनको मुतासिर कर रहे हैं। आपको याद होगा बचपन में हमारे और हमारे दोस्तों की क्या मसरूफियात, क्या खेल कूद होते थे, बहुत मुख्तलिफ जो आजकल के बच्चों के होते हैं। आजकल तो प्ले स्टेशन और इसका दौर है, लेकिन हम गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे, दीगर गेम्स खेलते थे, पार्क्स वगैरह का चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी होता था। और क्या होता था, और एक जबरदस्त, हुमा आपको याद होगा कीड़ी काड़ा आपने कभी खेला है, छुपन छुपाई आपने खेला है? ऑफ कोर्स, और वो स्टापू और वो जो आप पूरे बॉक्सेस बना के, और दिन भर का फिर जो सारा कुछ रूगर्दानी होती थी ना, वो खाने की मेज पर माँ बाप के साथ शेयर की जाती थी। कहानियों नॉवेल्स की सूरत में बच्चे जुबान सीखते थे। कैसेट कहानियां तो मुझे अब तक याद हैं कि वो गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर में, तपती दोपहर में हम कमरे में बंद होकर कैसेट कहानियां सुना करते थे, जिसके बायस किताब पढ़ने की आदत पैदा हो जाती थी। मगर जब से मोबाइल फोन, टैबलेट्स और टेक्नोलॉजी के दीगर जराए आए हैं, ये सब कुछ छिन कर रह गया है। अब आप ये देख लीजिए, इन्हीं बच्चों को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, अब बच्चों की सरगर्मियां भी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तक महदूद हो गई हैं और वो अपना ज़्यादातर वक्त इन सरगर्मियों में गुजारते हैं, जिसमें वीडियो गेम्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल है। और अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, इस पर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक इससे ज़हनी सेहत और सोचने समझने की सलाहियत पर असर तो पड़ ही रहा है, राब्ते तो बढ़ गए हैं, मगर इन चीज़ों का इस्तेमाल जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर इंसान क्या करता है, अकेलापन महसूस करने लगता है। जाहिर है अगर आप एक महफिल में बैठ के अपने फ़ोन पे लगे होंगे तो आप महफिल में होते हुए भी अकेले ही महसूस करेंगे, जिसके बायस ज़हनी तनाव और नौजवानों में खुदकुशियों के रुझानात तक में इजाफा हो रहा है। यानी ये डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि आप हम सुसाइड करने का भी सोच सकते हैं। इससे तज्जिया और मुशाहिदा करने की सलाहियतें भी मुतासिर होती हैं। वो जो क्रिटिकल एनालिसिस और वो थिंकिंग के जो इन्हांस करने की बच्चे के बचपन में एक्टिविटीज़ होती थी ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्लासें हो रही हैं, अब जब टैबलेट हाथ में होगा तो क्या कागज़, पेंसिल और कैंची हाथ में लेके वो चीज़ें बनाएगा। मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की लॉन्ग टर्म मेमोरी या तवील मुद्दती याददाश्त पर भी मनफी असरात डाल रहा है। अब आप देखते हैं एट टाइम्स हमें याद नहीं होता कि हमने एक हफ्ते पहले क्या किया था, जबकि फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बायस जिस्मानी सेहत तो ऑब्वियसली मुतासिर हो रही है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन से जान छुड़ाना आसान तो नहीं है, तो क्या किया जाए। इसके लिए माहिरीन ये काम तजवीज़ करते हैं, मकासद तय करें और वक्त का पाबंद बने, यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं ये आप अपने जहन में डिटर्मिन कर लें और तय करें कि कितना टाइम आप इसमें लगाएंगे। हर 20 मिनट बाद साथ ही 2 मिनट की स्क्रीन ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप टाइमर ही लगा लें। एग्जैक्टली, एवरी 20 मिनट्स आपने एक स्क्रीन ब्रेक लेनी है। देखें कि आपने उस टाइम में जो गुज़श्ता 20 मिनट आपने गुजारे हैं, कौन सा टाइम, कौन सा काम पूरा किया। बच्चों से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के असरात पर बात करें। हम लोग बच्चों से बात करने से कतराते हैं हुमा, आपने देखा होगा तो इनमें से हम एक्चुअली हमारे जहन में नहीं होता कि ये भी कोई बात है बच्चों से करने वाली, लेकिन यस ये बात है बच्चों से करने वाली। इनसे पूछें कि वो इंटरनेट पर क्या चीज़ें पसंद करते हैं, इन्हें कौन सा शो अच्छा लगता है, कौन सा कार्टून देखते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, और फिर इन्हें बताएं कि ज़िंदगी पर इन सब चीज़ों का क्या असर हो रहा है। मैं तो कहूँगी इधर अगर फुटनोट मैं भी डाल दूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ऑन देयर गैजेट्स इन्वॉल्व रहें, तो ना सिर्फ कि आपको पता रहे कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आपका भी इंटरेस्ट होगा, तो कुछ बातें भी होंगी, मतलब ऑल टाइम ऑन स्क्रीन नहीं होंगे, बट यू आर एक्चुअली हैविंग अ कन्वर्सेशन। ये जो हमारे सामने फैमिली बैठी हुई है ना, इनको देखें, इनके हाथों में मोबाइल फोन्स मुझे अभी नजर नहीं आ रहे। स्क्रीन फ्री टाइम मुकर्रर करें, यानी बच्चों के साथ मुकर्ररा वक्त गुजारें जिसमें फोन वगैरह टेबल पर मौजूद ना हो, आपस में बातचीत की जाए, रोज़ाना के मामूलात को डिस्कस किया जाए, उनसे पूछें भाई स्कूल में कैसा दिन गुजरा, उसके बाद क्या किया, ट्यूशन गए तो वहाँ क्या हुआ, खेलने गए तो वहाँ क्या हुआ।
बच्चों या नौजवानों से दौरान गुफ्तगू खुद भी फ़ोन का इस्तेमाल मत करें। अच्छा, बच्चा कब से फ़ोन पकड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चा खाने पीने की एज में आता है ना हुमा, टॉडलर जब होता है और बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, तो आपको सबसे आसान काम लगता है बच्चे के सामने मोबाइल स्क्रीन पे पोएम्स लगाना, म्यूजिक चलाना और उसको खाना ठुसाना। अब्दुल्ला, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अ लॉट ऑफ द टाइम ये गैजेट्स जो होते हैं, ये मोबाइल फोन्स और जो भी आपके टैबलेट्स वगैरह होते हैं, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ अ बेबी सिटर। कि माँ को कोई और काम करना है या बाप बिजी है, तो जल्दी से बच्चे के आगे उसको कहीं बिठा के उसके आगे वो स्क्रीन ऑन कर दो। तो दैट इज द यूज ऑफ अ बेबी सिटर। बच्चों और नौजवानों को समझाएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है और आप ये क्यों चाहते हैं कि दूसरा आपकी बात तवज्जो से सुने, और बातचीत के दौरान फोन का इस्तेमाल क्यों तवज्जो को मुतासिर करता है, ये भी उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मोबाइल फोन का अपनी सोच और जज्बात पर पड़ने वाले असरात का भी खुद जायजा लें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। ये 3 लोग बैठे हुए हैं इस टीवी लाउंज में, लेकिन ये तीनों लोग इस वक्त अकेले हैं क्योंकि अपने अपने मोबाइल फोन्स में लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई वुड आल्सो से कि ये जो मनाजिर है ना, जो हमने आपको एग्जांपल एक दिखाया है कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, बैठे तो साथ ही हुए हैं, लगेगा तो ये कि घर भरा हुआ है लोगों से और ऑब्वियसली क्लोज होंगे, गप्पे शप्पे हो रही हैं, लेकिन दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू वन अनदर। लिहाजा एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना भी कितना ज़रूरी है, उसका एहसास देना भी कितना ज़रूरी है दैट यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी। बात अगर कोई आगे से कर रहा हो तो आप अपने फ़ोन में कर रहे हो, तो अगला बड़ा परेशान हो जाता है। जो हाजिर है उसमें आप गायब हैं, यू लॉस्ट समवेयर। और जो आप के सामने प्रेजेंट नहीं है, यानी आपके मोबाइल फोन पे होने वाली लोगों की एक्टिविटीज, उसमें यू आर इन्वॉल्व और उसको आप ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। लेकिन इस पे हमने जरा गायब में हाजिर और हाजिर में गायब। मुझे एक शेर भी बाय द वे से याद आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं याद आ रहा, मतलब आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। सो वी हैव आवर गेस्ट वेटिंग फॉर अस, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे अपने आप को क्या हम सुधारेंगे, एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, कमिंग जनरेशन, उनके साथ तो हम कुछ बेहतर उनको सिखा सकते हैं। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हयात यूसुफजई, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, और साथ ही आपको बता दें हमें ज्वाइन कर रही हैं साइमा राहील। साइमा राहील हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, और उनका काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है और समझती हैं कि फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह बच्चों पर क्या इसकी तस्दीक करते हैं। साइमा जावेद हमारे साथ।